नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जो लोग चीन को लेकर के बहुत खुश रहते हों और चीन की आर्थिक प्रगति उनके लिए रोल मॉडल हो, उनके लिए बहुत निराश करने वाली बात है कि चीन इन दिनों बेहद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की आर्थिक तंगी किसी से छुपी नहीं है। किस तरह उसका दिवाला निकल रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। बगल में पाकिस्तान की हालत भी इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के नेताओं को अपने आवाम से कहना पड़ रहा है कि आप लोग ज़्यादा चाय ना पिएं, क्योंकि चाय ज़्यादा पिएंगे तो चाय के आयात पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी आदमी एक रोज़ 2 कप से ज़्यादा चाय पी ही नहीं सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश में चाय पीने पर पाबंदी हो, उसकी आर्थिक हालत क्या होगी, उसके यहाँ भोजन की स्थिति क्या होगी, उसके यहाँ विकास का पैमाना क्या होगा और कैसे वह देश आगे प्रगति करेगा, तब जबकि वह देश लगातार आतंकवाद को पनाह देने के लिए पैसे खर्च करता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द के देशों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी अच्छी है, अच्छे ढंग से चल रही है, अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। यह हमारे और आपके लिए खुश होने वाली बात है। पाकिस्तान के पास पर्याप्त स्वर्ण भी नहीं है ताकि भारत की भांति बेचकर स्थिति बचा सके। याद कीजिए 1991 जब 7 माह तक ही पदासीन रहे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वित्त मंत्री, जो आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा ने लंदन की गलियों में स्वदेश का सोना बेचा था। पाकिस्तान को भी दिवाला निकलने से बचाने के लिए इस इस्लामी राष्ट्र के गृह और योजना मंत्री एहसान इकबाल चौधरी ने 15 जून 2022 को एक अपील जारी की, केवल 2 कप चाय पिएं। इससे अरबों डॉलर की चाय पत्ती के आयात से बचेंगे। हालांकि उनकी इस अपील पर पाकिस्तान के आवाम में खासी नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तानी आवाम बगावत की मुद्रा में आ गया है। हालांकि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के इस प्रधान सचिव का मजाक उड़ रहा है। चाय तो आम आदमी का प्रिय पेय है, यदि उससे भी वो महरूम कर दिया जाए तो खूनी इनकलाब का खतरा होगा। इस घटना से अधुना दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में चाय पर चर्चा चल पड़ी है, खासकर भारत में जहां चाय वाला सत्ता के शिखर पर बैठा है। मोदी जी भाग्यवान है कि देश में चाय का उत्पादन प्रचुर मात्रा में है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में चाय की कमी कभी नहीं होगी, यानी दिल्ली गलियारे में कभी चाय की प्याली में कोई तूफान नहीं आएगा। राजनीति के गणित में चाय के बागान असम राज्य के चुनाव पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वहां मतदान में अली और कुली के वोट वारा न्यारा करते हैं। अली वे हैं जो बांग्लादेश से आकर के बस गए हैं, कुली वो हैं जो ग्रामीण इलाकों से आकर के वहाँ रहते हैं। वे बागानों में मजदूरी करते हैं। पूर्वी भारत में तो चाय का उल्लेख कई फिल्मों तथा साहित्यों में है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित परिणीता में ललिता चाय छोड़ देती है, क्योंकि उसके स्वाधीनता सेनानी प्रेमी शेखर के लिए चाय बागान के श्रमिकों का ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा शोषण नागवार है। प्रेम में उत्सर्ग का यह नायाब नमूना है। बांग्ला फिल्म चोखेर बाली में विधवा नायिका की दृष्टि में चाय पीना विधवाओं के लिए पाप है। पड़ोसी की बात, भारत में चाय की कमी का खतरा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर गांधी जी की चली होती तो 1942 के बाद से भारत में चाय की खपत और चाय का उत्पादन कम होना शुरू हो गया होता। आज हम कहाँ होते, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अपनी मशहूर किताब आरोग्य की कुंजी में बापू ने लिखा है, चाय मानव शरीर की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी गुण जानने में नहीं आया है, मगर उसमें एक भारी दोष रहा है, अर्थात उसमें टेनिन होती है। टेनिन ऐसी चीज़ है जो चमड़ी को सख्त करने के काम आती है। यही काम टेनिन वाली चाय आमाशय में जाकर करती है और आमाशय को कठोर कर देती है, जिससे अपच उत्पन्न होता है। खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसी आफत भारत पर कभी नहीं आ सकती जब तक बंगाल, असम और नीलगिरी के चाय के बागान हरे रहेंगे। यूं भी देश के हर सड़क के नुक्कड़ और ढाबे चाय की दुकानों से आबाद हैं। भले ही तिब्बत में चाय की खेती न होती हो, पर भारत तिब्बत सीमा पर आखिरी गांव है माना, जहां एक चाय की दुकान चल रही है। बद्रीनाथ तीर्थयात्री बस 3 किलोमीटर चलकर यहां चाय की चुस्की ले सकते हैं। ऐसे में जब चाय इतनी महत्वपूर्ण हो तो चाय की खोज को लेकर भी हमें बातचीत करनी चाहिए। तनिक चाय की खोज पर हम गौर करते हैं।
अंग्रेजों द्वारा 1826 में चाय की खेती देश में शुरू करने से सदियों पूर्व प्राचीन भारत में इसकी पत्तियां उबालकर पी जाती रहीं। मगर ब्रिटिश राज में चीन के चाय वाले बाजार को काटने के लिए भारत में चाय की खेती शुरू की गई। इसके पूर्व अंग्रेजों ने नीमच तथा बाराबंकी के अफीम को उपनिवेश हांगकांग में बेचकर पूरे चीन को नशेड़ी बना दिया था। चाय की उत्पत्ति की कथा रुचिकर है। चीन के सम्राट शेन नुंग ईसा पूर्व 2737 में औषधि की तरह उबला पानी पीते थे। एक बार उसमें कुछ पत्तियां गिर गईं और स्वाद पानी का जायकेदार बन गया। बस तभी से चाय जन्मी। चीन में ग्रीन चाय बहुत पसंद की जाती है, उसे वहाँ सब्ज चाय कहते हैं। सब्ज चाय बिल्कुल स्वादहीन होती है, लेकिन चीन आप चले जाएं तो चीन के लोग आपके आवाभगत में पूरे थर्मस में सब्ज चाय भर करके दे देंगे। अगर आप यहाँ से चीन जाते हैं तो आप अपने साथ चीनी और दूध लेकर के ज़रूर जाइए। अगर आप चीनी दूध लेकर के जाएंगे तब चीनी चाय का लुत्फ़ उठा पाएंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।